नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आइए आज हम 10वीं कक्षा के सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इस नाम के 7वें पाठ का वाचन तथा अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधे हम पाठ में प्रवेश करते हैं। मूल में हम लोगों को आपस में परस्पर मैत्री सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाने के लिए इस पाठ का विशेष महत्व है। यह पाठ हमें यही चेतना, इस बोधन को देता है। देखिए, यद्यपि संसार में सभी लोग कैसे हैं, स्वार्थपूर्ण में लगे हुए हैं, एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हुए हैं, अपने आप को तो बहुत बड़ा समझते हैं किंतु दूसरे को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, यानी तुच्छ समझते हैं। ऐसे नीच से भी नीच और नीच से नीच उपाय से भी अपना ही लाभ चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में यद्यपि सबको पता है कि समाज में रहते हुए हम प्राणियों को एक दूसरे का सहयोगी, एक दूसरे का पूरक बनना आवश्यक है। समाज तभी चलता है जब एक दूसरे के लिए सहयोगी और पूरक होता है। फिर भी ऐसी भावनाएं बहुत बार त्रुटित सी, भग्न सी दिखती हैं। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए कि हम एक होकर, एक दूसरे के लिए सहयोगी होकर हम जीवन को व्यतीत करें। ऐसी भावना को बढ़ाने के लिए यह नाटक के रूप में रखा गया पाठ है। यह मूल में नाटक है और इस नाटक के सभी पात्र प्रकृति के पशु पक्षी इत्यादि हैं। देखो, उनमें राजा बनने की होड़ है, कैसे राजा बनना चाहते हैं और अंत में जब निर्णय होने की बात होती है तो किसको राजा बनाते हैं। बहुत रसीली कथा है, बहुत आनंददायी कथा है। चलो पढ़ते हैं। पहला दृश्य है वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एव एका नदी वहति, पास में ही वन के किनारे में एक नदी बह रही है। एकः सिंहः, एक शेर, सुखेन विश्राम्यते, सुख पूर्वक विश्राम कर रहा है, यानी लेटा हुआ है। तदैव एकः वानरः, उसी समय एकः वानर, एक बंदर, आगत्य, आकर तस्य पुच्छम धुनाति, उस शेर के पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। और क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित हुआ शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, उस बंदर को मारना चाहता है। प्रहर्तुम इच्छति, मारना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़ः, किंतु बंदर तो कूद कर, छलांग लगाकर पेड़ के ऊपर, वृक्ष को आरूढ़ चढ़ गया। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव, उसी समय जब ये शेर उस बंदर को मारने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, तभी दूसरे पेड़ से, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे पेड़ से, अपरः वानरः, दूसरा ही बंदर आकर सिंहस्य, शेर का, कर्णम आकृष्य, कान को खींच कर पुनः वृक्षोपरि, फिर से पेड़ के ऊपर आरोहति, चढ़ जाता है। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति, इसी प्रकार से बार बार सारे बंदर मिलकर शेर को तुदंती, परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः, क्रोध में आया हुआ शेर, इतस्ततः धावति, इधर उधर भागता है। गर्जति, गर्जना करता है, शेर दहाड़ता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति, किंतु कुछ भी करने में असहाय, असमर्थ होकर बैठ जाता है, यानी वो विवशा, हारा हुआ सा अपने आप को महसूस करता है। वानराः हसन्ति, सब बंदर हंसने लग जाते हैं क्योंकि आज वन का राजा शेर हार गया। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वृक्षोपरि, पेड़ के ऊपर बैठे हुए विविधाः पक्षिणः, अनेक प्रकार के पक्षीगण क्या करते हैं, चिड़िया जितने भी हैं, वो सिंहस्य एतादृशीं दशां, शेर की ऐसी दशा को दृष्टवा, देखकर, हर्ष मिश्रितम, हंसी मिश्रित, यानी खुशी उनके अंदर भी हो गई, शेर हार गया, इसलिए कलरवम कुर्वन्ति, कांव कांव कर। कलरव पक्षी के ध्वनि को, पक्षी के आवाज को कलरव कहते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराज
वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवैः आत्मनः एतादृश्या दुरावस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् पृच्छति। निद्रा भंग होने के कारण दुखी हुआ वनराज तुच्छ जीवैः, तुच्छ जीवों के द्वारा, ये छोटे मोटे पशु पक्षियों के द्वारा, आत्मनः एतादृश्या दुरावस्थया, अपने आप की, आत्मनः अपने आप की ऐसी दुरावस्था होने के कारण, श्रान्तः दुखी हुआ, सर्वजंतून सभी पशु पक्षियों को दृष्टवा देखकर पृच्छति प्रश्न करता है। यानी अब क्या हो गया है, इतने छोटे छोटे जीवों से भी परेशान होने के कारण उनको ही देखते हुए थका हुआ दुखी परेशान शेर प्रश्न करता है। सिंहः शेर बोल रहा है, क्रोधे न गर्जन, क्रोध के कारण गर्जना करता हुआ, भोः अहम वनराजः, अरे मैं क्या हूँ, वन का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या आप लोगों को डर नहीं लगता, किमर्थम किस लिए, माम एवं तुदंती, मुझको परेशान करते हैं, कौन कौन, सर्वे मिलित्वा, यानी सभी मिलकर। अब इतने में एक बंदर बोलता है, यतः त्वं वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम वनराज होने के लिए यानी वन के राजा बनने के लिए सर्वथा अयोग्यः, सर्वथा क्या हो, अयोग्य हो, बिल्कुल अयोग्य हो, तुम वन के राजा होने के लायक नहीं हो। राजा तु रक्षकः भवति, राजा कैसा होता है, राजा रक्षक होता है। परम भवान तु भक्षकः, किंतु आप तो भक्षक हो, यानी आप क्या करते हो, सभी जीव जंतुओं को खाते हो, इसलिए आप भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासी, और एक और बात सुनो, आप अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, फिर हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्यः वानरः, और एक और बंदर बोलता है, किम न श्रुता तो या पंचतंत्रोक्ति ही, क्या तुमने सुनी नहीं है ये पंचतंत्र की उक्ति। वो पंचतंत्र की उक्ति है, यो न रक्षति वित्रस्तान् पीड्यमानान् परैः सदा जन्तून् पार्थिव रूपेण सकृतान्तो न संशयः। देखो, यो न रक्षति वित्रस्तान, यानी जो वित्रस्तान डरे हुए को रक्षा नहीं करता है, पीड्यमानान, और पीड़ित हुए लोगों को भी, यानी जो वित्रस्त हैं, डरे हुए हैं, दूसरे के द्वारा पीड़ित किए गए हैं, उनकी जो रक्षा नहीं करता है, किससे, परई ही, दूसरों से, जो पीड़ित करने वाला है, परेशान करने वाला है, उनसे जो रक्षा नहीं करता है, वह पार्थिव रूपेण कृतांतः, वह राजा होते हुए भी साक्षात कृतांत यानी यमराज है, इसमें न संशय, इसमें कोई शंका नहीं है। यानी जो पीड़ित और डरे हुए लोगों को दूसरों से पीड़ा देने वाले और डराने वाले लोगों से रक्षा नहीं करता है, तो वह साक्षात क्या है, यमराज है, राजा के रूप में राजा नहीं है, ऐसा पंचतंत्र में लिखा है। यानी पंचतंत्र आप लोग सब जानते होंगे ना, पंचतंत्र ऐसे ही पशु पक्षियों के कथा से भरा हुआ एक महान ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके बाद कौवा बोलता है, देखो पात्र एक कौवा भी है, आम सत्यम कथितम त्वया, बंदर ने जो बात कही, बंदर ने जिस उदाहरण को, जिस दृष्टांत को दिया, उसको सुनकर कौवा कहता, हाँ, आम का मतलब हाँ, सत्यम कथितम त्वया, सच बोला तुमने, तुम्हारे द्वारा सच कहा गया। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्यः। अब कहता है कौवा, वस्तुतः वनराज होने के लिए यानी वन का राजा बनने के लिए तो अहमेव योग्यः, मैं ही योग्य हूँ। कौवे की तो आदत ही है सबसे पहले बोलना। वो कहता है राजा होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ, शेर को छोड़ो, शेर तो सबको खाता है, मारता रहता है, मुझे राजा बनाओ। अब जब इसने राजा बनाने की बात कही तो देखो, अपने बराबर का ही कोई दुश्मन मिलता है, तो कौवे को मिला दुश्मन कोयल। कोयल आई बोलने के लिए, पिकह, कोयल बोलती है, उपहसन, उपहसन का मतलब उपहास करते हुए, उपहास युक्त यानी मजाक बनाते हुए, और उसको हल्के हल्की मुस्कान के साथ जब कोई उपहास करता है, किसी का मजाक बनाता है, तो वो कैसे करता है, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते हुए, ठीक है, वो भी मुस्कुराते हुए उपहास करते हुए कहती है, कथम त्वं योग्यः वनराज भवितुम, तुम कैसे योग्य हो वन के राजा होने के लिए।
यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोसी। यत्र तत्र का मतलब जहां कहीं क्या करते हो, का करके कर्कश ध्वनि के द्वारा वातावरणम पूरे वातावरण को आकुली करोसी, आकुल व्याकुल कर देते हो। तुम्हारी आवाज ही पसंद नहीं है, काव सुनना ही नहीं चाहते, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं। और सुनो, न रूपम, न तुम्हारा रूप है अच्छा, यानी तुम काले हो, न ध्वनि रस्त्य, न तुम्हारी आवाज अच्छी है, ध्वनि ही अस्ति, यहाँ पर विसर्ग संधि है। कृष्ण वर्णम, रूप से काले हो। मेध्या मेध्य भक्षकम, मेध्य और अमेध्य का मतलब होता है अच्छा बुरा, भक्ष अभक्ष दोनों प्रकार के चीजों को क्या करते हो, खाते हो, इसलिए अच्छे बुरे दोनों सभी चीजों को खाने के कारण मेध्या मेध्य भक्षक हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, और इस प्रकार के गुणहीन, यानी तुम्हारे तो कोई गुण ही नहीं है, न तुम अच्छे रूप के हो, न तुम्हारी अच्छी आवाज है, न तुम अच्छा खाते पीते हो, यानी कोई गुण नहीं है तुम्हारे। और तुमको कैसे मन्यामहे वनराजम वयम, यानी तुमको हम कैसे वनराज मान लें। इस बात को सुनकर क्रोध आया किसको, कौवे को। बहुत गुस्से में आके अब कोयल को गाली देते हुए डांटते हुए बोलता है, अरे अरे किम जल्पसी, अरे क्या बकवास करते हो। यदि अहम कृष्णवर्णः तर्हि त्वं किम गौरांगः, यदि मैं कृष्णवर्णः, मैं काला हूं, तर्हि त्वं किम गौरांगः, क्या तुम गोरे हो। कोयल काली होती है ना, कोयल भी गोरी तो होती नहीं है, लेकिन अब दूसरे की बुराई करनी है तो चलो काले रंग को भी बुरा कर मान लो, जबकि खुद भी काली है कोयल। तो वही बात कह रहा है, तर्हि त्वं किम गौरांगः, क्या तुम गोरे हो। अपि च विस्मर्यते किम, अपि च यानी और सुनो, क्या भूल रहे हो, विस्मर्यते का मतलब भूल रहे हो, किम यत मम सत्य प्रियता तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, मेरी सत्य प्रियता तो जनों के लिए यानी मनुष्यों के लिए भी उदाहरण के रूप में लिया जाता है, उदाहरण स्वरूप है। देखो क्या है उसकी सत्य प्रियता, और लोगों ने उसको कैसे स्वीकार कर लिया है उदाहरण के रूप में। अनर्थम वदसी चेत काकः दशेत, यानी झूठ बोले कौवा काटे। आपने सुना होगा ना ये गीत, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। तो ये इसी उदाहरण को लेते हुए कौवा बोलता है कि मेरे सत्य प्रियता, यानी मैं तो सच बोलने वालों में एक नंबर का हूं, इसलिए मनुष्य भी मेरे उदाहरण को स्वीकार करते हैं। और आगे कहता है, अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम, हमारा परिश्रम और एकता तो विश्व में कैसा है, प्रथित है, यानी विश्व प्रथितम का मतलब है विश्व प्रसिद्ध है। और अपि च काकचेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्रः मन्यते, कौवे की जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी तो कैसा माना जाता है, आदर्श छात्र, यानी सबसे आदर्श छात्र अगर किसी को माना जाए तो वह है कौवे की जैसी चेष्टा। कौवे की जैसी चेष्टा का मतलब अभिप्राय क्या है कि कौवा जैसे चालाक होता है, जैसे चालाकी से काम को लेता है, वैसी चेष्टा वाला, वैसी चालाकी वाला छात्र आदर्श छात्र माना जाता है। देखो विद्यार्थियों के 5 अच्छे लक्षण माने गए हैं, उनमें से कौवे की चेष्टा भी एक गुण है उसका। काकचेष्ट वकध्यानी श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनः पंचलक्षणम, यानी कौवे की जैसी चेष्टा, बगुले का जैसा ध्यान और कुत्ते की जैसी निद्रा। कुत्ते की जैसी निद्रा मतलब बहुत कम निद्रा, बहुत जल्दी बड़े आसानी से खुलने वाली निद्रा, ऐसे नींद इत्यादि इत्यादि वाला 5 लक्षण वाला विद्यार्थी अच्छा माना जाता है। पिकः, अब इस बात को सुनने के बाद कि कौवा तो अपनी बड़ाई किए जा रहा है, अपनी ही अच्छी बातों को बताए जा रहा है, तो अब उसको कोयल को बहुत गुस्सा आया और कोयल बोली, अलम अलम अति विकथनेन, रहने दो रहने दो। अलम अलम का मतलब बस करो, अति विकथनेन डींग हाँकने से, डींग हाँकना बंद करो। किम विस्मर्यते यत, क्या भूल रहे हो, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, क्या भूल रहे हो। ऐसा कहकर एक श्लोक बोल रही है कोयल। वो कहती है काकः कृष्णः, कौवा काला होता है, पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है, को भेदः पिक काकयोः, कौवे और कोयल में क्या भेद है। कहती है वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु के आ जाने पर,
यानी वसंत ऋतु के आ जाने पर क्या होता है, काकह काकह, पिकह पिकह, कौआ कौआ हो जाता है और कोयल कोयल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वसंत ऋतु में कोयल कूकती है, कौआ तो 12 महीने काव काव करता है। तो यानी काले दिखने वाले पक्षियों में से एक का भेद, एक की सच्चाई वसंत ऋतु में ही लोगों को पता चलती है। तुमने अभी कहा कि तुम क्या गौरांग हो? गौरांग नहीं हो, लेकिन मैं बहुत मीठी आवाज की धनी हूं, ऐसा वो कहना चाहती है। तो इतने में कौवे को और गुस्सा आया। अब गुस्सा आने के कारण वो चिल्लाने लगा और बोलने लगा, रे परभृत, अरे दूसरे से पाली जाने वाली। देखो परभृत शब्द है ना, परभृत का मतलब दूसरे से पाले जाने वाली। यहाँ पर एक कवि संप्रदाय है, यानी कवियों की अपनी एक मान्यता है। वो कहते हैं कि कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में जाकर देती है, अपने बच्चों को, अपने अंडों को पालती नहीं है, और अंत में कोयल के अंडों से निकले हुए बच्चे कौवे की तरह काव काव नहीं करते, कुहू कुहू करने लग जाते हैं। इसलिए कौवा उनको पालता है और पालने के कारण ऐसे कोयल ले जाके अंडों को कौवे के यहाँ छोड़ती है और कौवा पालता है। ऐसी परंपरा है। ये कितनी सच्चाई है, कोयल कौवे के ही घोंसले में जाके अंडे देती है या नहीं, ये तो आप लोग खुद पता कर लेना, लेकिन ऐसी परंपरा है, ऐसी मान्यता है। अब इस मान्यता में क्या सच्चाई है आप लोग स्वयं जान लो। इसलिए वो कह रहा है कौवा कि रे परभृत, अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पीकाः। यदि मैं तुम्हारे संतान को नहीं पालूंगा तो कहाँ हो जाएंगे कोयल, यानी कैसे रहेंगे कोयल, कैसे बचेंगे। अतः अहम एव करुणापर, इसलिए मैं करुणापर यानी करुणा से भरा पूरा हुआ व्यक्ति हूँ। पक्ष सम्राट काकः, पक्षियों का राजा कौवा। ऐसा कहने पर देखो, इतने में इतनी लड़ाई हो रही थी, आपस में झगड़े हो रहे थे। इतने सुनने के बाद बीच में उधर से घूमता हुआ टहलता हुआ हाथी आया। अब हाथी का प्रवेश हो गया। वो क्या कहता है, समीपतः एवागच्छन्, पास से आता हुआ बोला, अरे अरे सर्वं संभाषणं शृण्वन्नेवाहं अत्रागच्छम्। सुनो, सभी संभाषण को यानी आपस की तुम्हारी बातचीत को सुनता हुआ, शृण्वन् एव सुनता हुआ, अहम अत्र आगच्छम यहाँ आया। अहम विशालकायः, मैं बहुत बड़े शरीर वाला हूँ, बलशाली बहुत बलवान भी हूँ, पराक्रमी पराक्रम से युक्त भी हूँ, सिंहः वा स्यात्, शेर हो अथवा अन्यः कोपी अथवा कोई अन्य जानवर हो, वन्य पशून् तुदंतम, वन्य पशुओं को, वन के जानवरों को परेशान करते हुए को, जंतुम अहम स्वशुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि, उन जंतुओं को मैं क्या करूंगा, स्वशुंडेन अपने सोंड से, पोथयित्वा मरोड़ कर या दुख देकर परेशान करके, मारयिष्यामि मार दूंगा। किमन्यः कोप्यस्ति एतादृशः पराक्रमी, कोई और है, किम अन्यः कोई और, कोपी अस्ति कोई है, एतादृशः पराक्रमी ऐसा पराक्रमी, मेरे जैसा पराक्रमी। वो अपनी बड़ाई करने लगा, यानी अपने बराबर का, अपने जितना योग्य, अपने जितना बलशाली और किसी को मानता ही नहीं है। अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वन के राजा के पद के लिए। देखो, अभी तक कौवा ने कहा, शेर को परेशान करने के बाद, हराने के बाद कौवा ने कहा मैं राजा बनूंगा, कोयल ने उसकी बात को खंडन किया। कोयल को लगता ही नहीं कि कौवा राजा बनने के योग्य है, कोयल अपने लिए मानती है कि मैं राजा बनने के योग्य हूँ। वैसे ही हाथी भी बोला। अब हाथी के बोलने के बाद बंदर बोलता है, अरे अरे एवं बा, अच्छा अच्छा ऐसी बात है क्या। अब ऐसा मुंह से बोला और जल्दी से क्या किया, शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। अब हाथी के भी पूंछ को, गजस्यापि पुच्छम, हाथी के भी पूंछ को, विधूय घुमाकर अथवा मरोड़कर, वृक्षोपरि आरोहति, पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब हाथी तो पेड़ के ऊपर चढ़ने से रहा, जैसे शेर नहीं चढ़ पाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति, इसलिए हाथी उस वृक्ष को ही, तम वृक्षम एव, उस वृक्ष को ही, स्वशुंडेन अपने सोंड से, आलोडयितुम इच्छति, उसको क्या करना चाहता है, घुमाना चाहता है। परम वानरः तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, किंतु बंदर तो कूद कर पेड़ के ऊपर से ही छलांग लगा के दूसरे पेड़ को चढ़ जाता है।
अन्य वृक्षम आरोहति। एवं गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। इस प्रकार एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर भागते हुए हाथी को देखकर सिंह भी हंसता है और वदति का मतलब कहता है। क्या कहता है देखो, सिंह भोः गज, अरे गजराज, माम अपि एवमेवातुदन एते वानराः। देखो यहाँ पर क्या है, मामप्येवमेवातुदन, माम अपि एवं एव अतुदन। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 अक्षर हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है, जुड़े हुए अक्षर हैं, इनको हम अगर विच्छेद करेंगे तो ऐसे बनेंगे। यानी इसका अर्थ हुआ, देखो गजराज मुझे भी इसी प्रकार से अतुदन परेशान किया। कौन, एते वानराः, ये सभी बंदर। वानरः, बंदर बोलता है, एतस्मादेव तु कथयामि यद अहम एव योग्यः वनराज पदाय। इसलिए तो कहता हूँ कि मैं ही वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः। देखो, क्योंकि ये न का मतलब इसलिए, विशालकायं पराक्रमिणं, विशालकाय और पराक्रमी हाथी जैसे बड़े बड़े जीवों को, भयंकर यानी जिससे सभी जीव जंतु भय खाते हैं, डरते हैं, ऐसे शेर अथवा गज यानी हाथी जैसे जीव जंतुओं को भी पराजेतुम, हराने में, समर्था अस्माकं जाति, हमारी जाति हमारा खानदान तो कैसा है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जीव जंतुओं को भी हराने में समर्थ है। अतः इसलिए वन्य जंतूनाम रक्षायै, वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए वयमेव क्षमाः, हम लोग ही समर्थ हैं। आगे इन सब बातों को सुनने के बाद क्या होता है, एतत् सर्वम श्रुत्वा, इस सब बात को सुनकर नदी मध्य स्थितः, नदी के बीचों बीच में बैठा हुआ या नदी में बैठा हुआ एकः बकः, एक बगुला अब बोल पड़ता है। अब इतनी बातें होने के बाद बगुले से भी नहीं रहा गया। बगुला वैसे तो बड़ा शांत प्रिय और चुपचाप बैठने वाला कहते हैं, बगुले की तरह बैठना कहते हैं। इतनी बातें सुनने के बाद बगुले से भी रहा नहीं गया, इसलिए वो बोल पड़ा, अरे अरे माम विहाय कथमन्यः कोपि राजा भवितुमर्हति। अरे माम विहाय, मुझको छोड़कर, कथमन्यः, कोई और, राजा भवितुमर्हति, कोई और राजा कैसे हो सकता है, बताओ। बगुला भी अपने आप को राजा ही मानता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। मैं तो क्या करता हूँ, शीतले जले, देखो अपनी पूरी बात बता रहा, अपनी बड़ाई कर रहा है। वो कहता है शीतले जले, ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत लंबे समय तक, अविचलः, अविचल होकर यानी इधर उधर न हिलते हुए, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न होकर, स्थित प्रज्ञा इव, स्थित प्रज्ञा कहते हैं जिनकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जिनकी ध्यान की अवस्था बहुत लंबी गहरी लगती है, ऐसे योगियों को स्थित प्रज्ञा कहते हैं। तो उन योगियों की तरह क्या करता हूं मैं, स्थिर होकर बैठकर, स्थित्वा का मतलब रहकर, सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि, मैं ऐसे ध्यान लगाकर क्या करूंगा, सबके रक्षा के उपाय को चिंतन करूंगा। और आगे भी अपनी बातें बताता है कि मैं कैसे कैसे राजा बनने योग्य हूँ। योजनाम निर्मीय, योजनाओं को बनाकर, स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वाणैः जंतुभिश्च मिलित्वा, अपने मैं राजा बनूंगा तो राजा होने के बाद राजा की एक सभा बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे मंत्री होंगे, उनमें उन मंत्रियों में क्या होगा, विविध पदम अलंकुर्वाणैः, अनेक पदों को अलंकृत करने वाले, जंतुभिश्च, जंतुओं के द्वारा, मिलित्वा, मिलकर, उनके साथ मिलकर, उन मंत्रियों के साथ मिलकर, रक्षोपायान, रक्षा के उपाय, क्रियान्वितान करिष्यामि, रक्षा के उपायों को मैं क्या करूंगा, एक्शन के रूप में यानी क्रिया के रूप में, कार्य के रूप में परिणत करूंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्तये योग्यः, इसलिए मैं वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। इस बात को सुनकर, बगुले की बात को सुनकर अब परेशानी होती है मयूर को। वृक्ष परितः साट्टहास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर से स अट्टहास पूर्वकम यानी अट्टहास के साथ, आप लोगों ने रामलीला इत्यादि मंचन में देखा होगा ना, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि जो
पात्र होते हैं वो कैसे चिल्लाते हैं, ह ह ह इत्यादि करके, यानी हंसी, ऐसी हंसी जो बहुत तेजी से और बहुत जोर जोर से डराने के लिए या किसी को धमकाने के लिए जब हम हंसी हंसते हैं तो वो अट्टहास वाली हंसी होती है। तो ऐसे हंसी के साथ मयूर बोलता है, विरमा विरमा, रुको रुको, रहने दो रहने दो। आत्मश्लाघाया, अपनी बड़ाई करने से, यानी वो कह रहा है कि अपनी बड़ाई करने से रुक जा। किम न जाना आसियत, क्या तू जानता नहीं है? किसको कह रहा है ये? बगुले को। यदि नस्यान नरपति सम्यक नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधौ विप्लवे तेह नौरिव। एक श्लोक और इसने भी बोल दिया। श्लोक बोलता है, यदि नरपति सम्यक नेता न स्यात्, यदि राजा अच्छा नेता न हो तो नाविक से रहित नाव जैसे गहरे समुद्र में डूबता है, वैसे ही जनता भी अन्योल में पड़ जाती है, यानी जनता भी ऐसे ही डूबी हुई ही समझ लो। इसका अभिप्राय यह है। और इस बात को कहने के बाद आगे और बातें बताता है कि बगुला कैसा है। बगुले की बुराई करने शुरू कर देता है। को न जानाति तब ध्यानावस्था, कौन नहीं जानता तुम्हारे ध्यान की अवस्था को। स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन बराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसि। स्थित प्रज्ञ, ध्यान का बहाना बनाकर बेचारे मछलियों को पकड़कर क्रूरता पूर्वक खाते हो। धिक्त्वाम, धिक्कार है तुमको। तब कारणात तू सर्वम पक्षिकुलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण से तो संपूर्ण पक्षी समुदाय ही अपमानित हो गया। अब बगुले को ऐसे डांटता है, इतने में फिर से बंदर बोलता है, सगर्वम, बड़े घमंड के साथ, बड़े गर्व के साथ कहता है, अतएव कथयामि, इसलिए तो कहता हूँ, अहमेव योग्य वनराज पदाय, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं ही योग्य हूँ वन के राजा बनने के लिए। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्य जीवाः, शीघ्रमेव, जल्दी से मेरी राज्याभिषेक की तैयारी के लिए तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ। कौन? सर्वे वन्य जीवाः, सबके सब वन्य जीव तत्पर हो जाओ। जब बंदर ऐसा बोला तो मयूर से रहा नहीं गया और मयूर बोलने लगा, अरे वानर, अरे बंदर, तूष्णीम भव, चुप हो जाओ। क्यों? कथम तुम योग्य है वनराज पदाय, कैसे तुम योग्य हो वन के राजा होने के लिए। पश्यतु पश्यतु, अब देखो बंदर की बात को भी खंडन करने के बाद, अब बगुले की बात को तो खंडन कर ही दिया था, बंदर को भी राजा बनने के लिए योग्य नहीं है ऐसा कहकर अब अपनी ही बड़ाई करने लग गया। कहता है, पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि, मेरे सिर के ऊपर, राज मुकुटम इव शिखाम स्थापयता विधात्रा एव हम पक्षराज कृतः, राज मुकुट की तरह मेरे सिर के ऊपर शिखा है। इस शिखा को रखते हुए विधाता ने ही मुझे क्या किया है? पक्षीराज बनाया है, पक्षियों का राजा बनाया है। अतः इसलिए वने निवसंतम, वन में रहते हुए, माम, मुझको वनराज रूपेणापि द्रष्टुम सज्जाः भवन्तु अधुना, वन में रहते हुए क्या करो? मुझको ही वन के राजा के रूप में द्रष्टुम, देखने के लिए, सज्जाः, तैयार, भवन्तु, हो जाओ। सबके सब अब मुझे राजा देखने, बना हुआ देखने के लिए तैयार हो जाओ। इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहता है, यतः कथम कोप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुम् क्षमः। देखो, यतः का मतलब क्योंकि, कोप्यन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुम् क्षमः, क्योंकि कोई भी विधाता ब्रह्मा के बनाए हुए इस निर्णय को अन्यथा यानी बदलने में समर्थ कोई भी नहीं है। यानी मेरे ऊपर भगवान ने ही मेरी मुकुट दी है, मेरी शिखा है, यानी भगवान ही मुझे चाहते हैं कि मैं राजा बनूं, इसलिए आप लोग सब के सब मुझे राजा बनाओ। ऐसा जब कहता है तो कौवा बोलता है, सब व्यंग्यम, व्यंग्य के साथ, अरे अहिभुक, अरे सर्प को खाने वाले, अहिभुक, अहि कहते हैं सर्प को, भुक का मतलब खाने वाला, अहिभुक, सर्प खाने वाला। नृत्यातिरिक्तम का तव विशेषता, तेरे नाचने के सिवा, नृत्य अतिरिक्त, नाचने को छोड़कर, का तव विशेषता, तेरी विशेषता क्या है? यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, कि तुम्हें वन के राजा
के पद के लिए योग्य माने हम, यानी तुम्हारे पास नाचने के सिवा कोई विशेषता नहीं है, इसलिए तुमको वनराज के पद के लिए योग्य हम नहीं मान सकते। ऐसा जब कौआ ने कहा तो मयूर को आया गुस्सा। अब चिल्लाते हुए वो बोलता है, यतः मम नृत्यम तो प्रकृतेः आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य, मेरी नाच क्या है, प्रकृतेः आराधना, प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य मम पिच्छानाम अपूर्वम सौंदर्यम, देखो देखो मेरे पंखों की अपूर्व सुंदरता। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थितः सन, पिच्छान यानी पंखों को उद्घाट्य खोलकर नृत्य मुद्रायाम नाचने की मुद्रा में स्थितः सन खड़ा होता हुआ बोलता है, न कोपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः, इस तीनों लोकों में धरती, पाताल और स्वर्ग, ये तीनों के तीनों लोकों में, ये तो पृथ्वी की भी बात नहीं कर रहा है, ये तो तीनों लोकों की बात कर रहा है। और कहता है मत सदृशः सुंदर, कोई नहीं है मेरे समान का सुंदर, यानी मैं इतना सुंदर हूं। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम कर्तारम, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करते हुए को अहम स्वसौंदर्येण, अपनी सुंदरता से, और नृत्येन च, नाचने से, आकर्षितम कृत्वा, आकर्षित करके, वनात् बहिष्करिष्यामि, वन से बाहर कर दूंगा, यानी मेरे पास जो सौंदर्य है और जो नृत्य का आकर्षण है उससे मैं उन सब को बाहर कर दूंगा जो वन्य जीवों के ऊपर आक्रमण करते हैं, यानी उनको यहाँ पर जंगल में आने ही नहीं दूंगा, मेरे पास तो ऐसी शक्ति है। अतः अहमेव योग्य वन राजा पदाय, इसलिए मैं ही वन के राजा के पद के लिए योग्य हूँ। जब ऐसा कहता है तो उसके आगे क्या होता है देखो, एतस्मिन्नेव काले, इसी समय व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता, यानी चीता को तेंदुआ भी कहते हैं, बाघ और चीता क्या करते हैं, नदी जलम पातुम आगतो, नदी के जल को पीने के लिए आए। एतम विवादम शृणुतः वदतः च, इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। व्याघ्र चित्रकौ, बाघ और चीता बोले, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या वन के राजा के पद के लिए पात्र चयन किया जा रहा है, कैंडिडेट ढूंढा जा रहा है, सभी अपने आप को राजा बना रहे हैं। इससे तो बिल्कुल लग रहा है कि सभी के सभी क्या करना चाहते हैं, राजा बदलना चाहते हैं और राजा बनाना चाहते हैं, कोई पात्र चाहिए। ये तदर्थम तो आवाम एवं योग्य, इस पद के लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। बताओ, अब तक तो एक एक कह रहा था कि हमें बनाओ हमें बनाओ, अब तो दो दो आ रहे हैं, वो भी कौन, बाघ और चीता, बाघ और तेंदुआ आकर कह रहे हैं कि हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, हम दोनों योग्य तो ही हैं, हम दोनों मिले भी हुए हैं। यस्य कस्यापि, हम दोनों में से किसी एक का चयन करो, वो भी कैसे, सर्वसम्मति से, प्रजातंत्र की बात कर रहा है ये तो। अब दोनों कह रहे हैं कि हम दोनों में से एक का चयन करो। इतने में सिंह, शेर बोला। इतने देर से शांत बैठा हुआ था, परेशान, पहले शुरू में परेशान कर दिया था बंदर ने। तूष्णिम भव भोः, अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि मत सदृशौ भक्षकौ न तो रक्षकौ, तुम दोनों भी कैसे हो, मेरे जैसे, मत सदृशौ भक्षकौ, मेरे जैसे पशुओं को पक्षियों को खाने वाले हो, पशु पक्षियों को मारने वाले हो, न तो रक्षकौ, इनकी रक्षा करने वाले नहीं हो, भक्षण करने वाले हो, इसलिए तुम तो भक्षक हो, तुम इस पद के लिए योग्य नहीं हो। ये ते वन्य जीवा, ये वन के जीव क्या चाहते हैं, भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते, जो भक्षण करने वाला है, जो जीव जंतुओं को खाने वाला है, उसको रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्श प्रचलति, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बकह, अब इतने में फिर से बगुला बोला, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन, बिल्कुल सही कहा सिंह महाराज ने, सिंह महोदय ने। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, देखो बहुत समय से, वस्तुतः सिंह के द्वारा बहुत लंबे समय से शासन किया गया। परम अधुना तो कोपि पक्षी एव राजा इति निश्चेतव्यम, किंतु अब तो क्या करना है, कोई पक्षी ही राजा हो ऐसा निश्चय करना चाहिए। अत्र तो संशीतिलेशस्यापि अवकाशः एव नास्ति, और इस विषय में संशय का, संदेह का, लेश का अवकाश भी नहीं है, यानी
अब राजा पक्षी ही होगा। इस विषय में किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, ऐसा बगुला कहता है। इस बात पर सब राजी हो जाते हैं, यानी कौन? सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी राजी हो जाते हैं। उच्चैः, जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, आम आम कश्चित् खगः एव वनराजः भविष्यति इति। अब सबके सब इस बात पे तो तैयार हो गए कि कोई पक्षी ही वन का राजा हो, वन राजा भविष्यति, वन का राजा बनेगा। अब इस बात पे तो तैयारी हो गई, पक्का विश्वास हो गया कि वन का राजा पक्षी हो जाएगा। किंतु कौन बनेगा, इस विषय में देखो चर्चा क्या चलती है। परम कश्चिदपि खगः आत्मानं विना नान्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति। देखो, कोई भी खग यानी पक्षी आत्मानं बिना, अपने आप को छोड़कर, नान्यम कमपि, अन्य दूसरे को, किसी को भी, अस्मै पदाय यानी इस राजपद के लिए, योग्यम चिंतयति, कोई भी पक्षी अपने को छोड़कर दूसरे को राजा बनाने को तैयार ही नहीं है। सब राजा, जिसको देखो वही राजा। बगुला देखो, बगुला राजा, मयूर राजा, कौवा राजा, यानी हर कोई अपने को ही राजा मानता है। तो ऐसे में तरहि कथम निर्णयः भवेत्, कैसे निर्णय हो जाए? अब निर्णय होना बहुत कठिन हो गया। तदा तैहि सर्वैः गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम, यानी उसके बाद तैहि, उन सब पक्षियों के द्वारा, गहन निद्रा में निश्चिंत होकर सोते हुए उल्लू को वीक्ष्य देखकर, विचारितम, सोचने लगे, विचार करने लगे सभी पक्षीगण, यत एषः आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उलूको एवास्माकं राजा भविष्यति। ये आत्मश्लाघा से रहित, पद निर्लिप्त उल्लू ही हमारा क्या होगा? राजा हो जाएगा। परस्परम आदिशंति, ऐसा सोचकर, देखो अब तक इतने अच्छे अच्छे पक्षियों की बात हो रही थी कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं, लेकिन एक दूसरे का समर्थन न करने के कारण अब अंत में जो एक दूसरे का समर्थन तो किसी ने किया ही नहीं, किंतु एक दूसरे का समर्थन न करना तो एक बात है, दूसरी बात यह भी है कि एक दूसरे का विरोध करना, एक दूसरे का विरोध करने के कारण दुश्मन तो बन ही गया, इसलिए कोई उसका समर्थन तो करेगा ही नहीं। इसलिए अब किसी का भी विरोध न करने वाला, चुपचाप बैठा हुआ दिन भर सोने वाले उल्लू को राजा बनाने की बात पर सब के सब एक हो गए और परस्परम आदिशंति, एक दूसरे को आदेश दे रहे हैं। तद आनीयंताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः, इसलिए क्या करो? आनीयंताम, लाओ लाओ, नृपाभिषेक संबंधिनः संभाराः, नृप यानी राजा के अभिषेक के लिए जो आवश्यक संभार है यानी वस्तु हैं, उन सबको इकट्ठा करो। राजा को राजपद के लिए अलंकृत करना है तो क्या चाहिए? उसके लिए आसन चाहिए, सिंहासन चाहिए, उसके स्नान करवाने के लिए अनेक प्रकार के जल, दिव्य औषधियां चाहिए, वो सब इकट्ठा करो और राजा राज्याभिषेक के लिए किसकी? उल्लू को अब राजा बनाया जा रहा है। ये बड़े विडंबना की बात है कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे के टांग खींचने के चक्कर में हम दूसरे का विरोध करते करते हम अपना ही भला नहीं कर पाते हैं। अब उल्लू से क्या भला हो सकता है किसी का भी? इतने में सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति, सारे के सारे पक्षी अब तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तरहि अनायास एव, तभी अनायास ही काकः, कौवा, अट्टाहासपूर्णेन स्वरेण, अट्टाहासपूर्ण स्वर से बोलता है, सर्वथा अयुक्तमेतत्, ये बिल्कुल अनुचित है। हंस, कोकिल, चकवा, तोता, सारस इत्यादि बड़े बड़े पक्षी प्रधान रहते हुए, विद्यमानेषु रहते हुए, दिवांधस्य, दीन में अंधा, दीन का अंधा, अस्य कराल वक्त्रस्य, इस भयंकर मुख वाले का अभिषेकार्थम सर्वे सज्जाः, इस भयंकर मुख वाले और दिन में सोने वाले के अभिषेक के लिए सबके सब तैयार हो गए। पूर्णम दिनम यावत निद्रायमाणः, संपूर्ण दिन क्या करता है? सोता रहता है। एषः कथम अस्मान रक्षयिष्यति, ये हमारी रक्षा कैसे करेगा जो दिन भर सोता है? वस्तुतस्तु, देखो वस्तुतः क्या है? स्वभाव रौद्रमत्युग्रम क्रूरमप्रियवादिनम उलोकम नृपतिम कृत्वा
कानुसिद्धिर्भविष्यति। स्वभाव रौद्रम, स्वभाव से ही कैसा हो, भयंकर हो। रौद्र का मतलब भयंकर, स्वभाव से भयंकर, उग्र, निर्दयी, कड़वा बोलने वाला, उग्र, क्रूर का मतलब निर्दयी, और अप्रियवादिनम कड़वा बोलने वाला। ऐसे उलूकम, उल्लू को, निरपतिम राजा कृत्वा बनाकर, कानुसिद्धिर भविष्यति, क्या सफलता मिलेगी बताओ। इतने योग्य योग्य और भी हैं, इनके रहते हुए इस प्रकार के सर्वथा अयोग्य को राजा बनाने के लिए निर्णय में पहुंच जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है। इस विडंबना के बाद ततः प्रविशति प्रकृति माता, उसके बाद माता प्रकृति माता का प्रवेश इस नाट्य मंच पर हो जाता है। प्रकृति माता सस्नेहम, प्रकृति माता स्नेह पूर्वक बोलती हैं, भो भो प्राणिनः, अरे प्यारे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, तुम सब मेरे संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, कैसे परस्पर कलह करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः, देखो वास्तव में सभी वन्य जीव तो एक दूसरे पर निर्भर हैं। अन्योन्याश्रिता सदैव स्मरत, इसलिए सदा सर्वदा स्मरण करो। क्या, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। देखो प्रीति के लक्षण यानी परस्पर आपस में स्नेह, सौहार्द, मैत्री के लक्षण क्या हैं? 6 लक्षण हैं, जो इन 6 के 6 चीज हम जिनके साथ करते हैं उनमें आपस में मैत्री होती है, उसमें परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। ये वो क्या है? ददाति यानी देना लेना, गुह्यम आख्याति यानी रहस्य को कहना, और पृच्छति पूछना, खाना और खिलाना। ये 6 लक्षण मित्रता के होते हैं। जब हमारी गहरी मित्रता होती है तो हम कुछ भी देते हैं, कुछ भी लेते हैं उससे, अपने अंदर की कुछ भी रहस्य को, किसी भी गहरी बात को, हमारे अंदर कुछ भी छुपता नहीं है, उस अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने सखा सखी को हम क्या करते हैं, बता देते हैं। और उससे भी पूछने में हमें कोई शर्म नहीं आती है। कितनी भी गहरी बात हो हम उससे पूछ लेते हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपनी गहरी से गहरी बात को, राज को भी बता देते हैं और उससे भी पूछ लेते हैं, हमें शर्म ही नहीं होती है। और भूंगते, उससे हम निकाल के उसके हाथ, उसके पास में जो चीज है उसको भी खा भी लेते हैं, और भोजयते, खिलाते भी हैं। तो ऐसी प्रीति जहां हो वहां पर क्या होता है, परस्पर संबंध घनिष्ठ हो जाता है। बहुत मैत्री इतनी गहरी हो जाती है कि हम आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। ऐसी प्रीति बढ़ाओ। प्रकृति माता का ये अभिप्राय है कि हमें ऐसी प्रीति का वर्धन करना चाहिए और परस्पर में सहयोगी भावना हम में होना चाहिए। इस बात को कहने के बाद सर्वे प्राणिनः समवेत स्वरेण, इस बात को सुनकर सभी प्राणी एक स्वर में कहते हैं, मातः, माताजी, कथयति तु भवती सर्वथा सम्यक, आप बोलती तो कहती तो बहुत अच्छा हो, परम वयम भवतीम न जानीमः, किंतु हम आपको नहीं जानते हैं। भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है? प्रकृति माता, प्रकृति माता बोलती है, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूं। युष्माकं सर्वेषां जननी, मैं आप सबकी माता हूं। यूयम सर्वे में प्रियाः, आप सब मेरे प्रिय हो। सर्वेषाम एव मत्कृते महत्वम विद्यते, आप सबके सब जितने भी जीव जंतु हैं, कीट पतंग जितने भी हैं, वे सब मत्कृते मेरे लिए महत्वम विद्यते, उन सब का मेरे लिए बहुत महत्व है। यथा समयम यानी आपका महत्व समय के आने पर होता है, कभी किसी की जरूरत होती है तो कभी किसी की जरूरत होती है। न तावत कलहेन समयम वृथा यापयन्तु, इसलिए आप लोग आपस में परस्पर कलह करके समय को बर्बाद न करो। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वम, अपितु इसका उल्टा क्या करो, मिलित्वा मिलकर ही, मोदध्वम मिलकर आप आनंदित हो जाओ। जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, जीवन को रसमय बनाओ, यानी आपस में मिलने से आप लोगों का भला होगा,
आप लोगों का सबका एक न एक काम के लिए बहुत अच्छे हो आप लोग सब, और आप लोगों का सबका एक न एक काम के लिए आवश्यकता है, और समय के साथ साथ आप लोगों की सबकी आवश्यकता है। और एक और नीति वचन कहती हैं माता, तद यथा कथितम, जैसा कि कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम नात्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम। देखो राजा कैसा होना चाहिए, राजा को कैसा बनना चाहिए, इस विषय में इस श्लोक में मां कह रही हैं। कहती हैं प्रजा सुखे राज्ञः सुखम, यानी प्रजा के सुख होने पर, प्रजा को सुख मिलने पर राजा को सुख मिले, यानी प्रजा सुखी हो तो राजा खुश हो जाए। प्रजानां च हिते हितम, प्रजा के हित होने पर राजा का हित हो जाए, यानी राजा खुशी हो जाए। नात्म प्रियम हितम राज्ञः, राजा के हित के लिए कोई भी काम न हो, यानी राजा अपने भले के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने खुशी के लिए वो क्या न करे, प्रजा का या प्रजा के संपत्ति का दुरुपयोग न करे। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, प्रजा का जो हित है राजा का भी हित मिश्रित वाला हो, यानी प्रजा के हित में ही राजा का हित छिपा हुआ हो। ऐसा होने पर राजा राजा बनता है, यानी राजा की योग्यता तभी सार्थक है जब वो सर्वथा सब प्रकार से प्रजा के हित में संलग्न हो। और एक और श्लोक कहते हैं, अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः अंगुष्ठोदक मात्रेण सफरी फुरफुरायते। देखो अगाध जल संचारी, अगाध यानी गहरे समुद्र के अंदर भ्रमण करने वाला रोहितः, रोहित नामक की मछली क्या करती है, न गर्वम याति, घमंड नहीं करती है। बहुत गहरे समुद्र के अंदर वो घूमती फिरती रहती है, तैरती रहती है, किंतु घमंड कभी नहीं करती। किंतु अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगूठा जिसमें डूब जाए उतना, उदक यानी जल, अंगुष्ठोदक यानी जिसमें एक अंगूठा डूब जाए इतने ही जल में सफरी नाम की मछली क्या करती है, फुरफुरायते, बड़े स्टंट दिखाती है, उसमें बड़े घमंड करते हुए, फुर करते हुए, बड़ी तैरना मैं बहुत ज्यादा जानती हूँ, ऐसा दिखाती है। ऐसा करना गलत बात है। यानी इस श्लोक के माध्यम से माता कह रही हैं कि देखो जब एक बहुत बड़ी मछली इतने गहरे और बड़े समुद्र में यात्रा करती है, तैरती रहती है, किंतु कभी घमंड नहीं करती, अहंकार दिखाती नहीं है, जबकि एक सफरी है वो थोड़ी बहुत तैरना जानती है, वो भी कितना, बहुत कम जल में, और वो अकेली फुरफुराती रहती है। ये क्या है, उसका दोष है, वो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाकर दिखाती रहती है। तो इसलिए अतः भवन्तः सर्वे अपि, इसलिए आप लोग भी क्या करो, सफरीवत, उस सफरी के समान, उस सफरी मछली के समान, एकैकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय, एक एक गुण को छोड़ के, आपके पास किसी के पास सुंदरता गुण होगी, किसी के पास बुद्धि का प्रयोग करने में आप थोड़े कुशल होगे, कोई बलशाली होगा, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एक गुण को चर्चा करके कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हूं, आपसे ज्यादा मेरे पास है। आपके पास ज्यादा है, लेकिन उसके पास जो है वो आपके पास नहीं है। इस चीज को आपको समझना होगा। इसलिए मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय वन रक्षायै च पर्यतन्ताम, इसलिए आप लोग सब मिलकर क्या करें, प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन की रक्षा के लिए पर्यतन्ताम, प्रयास करें। ऐसा जब माता ने कहा तो सब प्राणियों को ये बात समझ में आई कि हमें एक एक अपने गुण की बात, अपनी प्रशंसा करने से हमें बचना चाहिए, और सबका समर्थन करना, सबके बातों को, सबके गुणों को हमें अच्छे से देखना आना चाहिए। उसके बाद सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति, उसके बाद सभी अपने प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम गायन्ति, और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक, यानी अब आज के बाद हम झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसे संकल्प के साथ गायन्ति, गाते हैं। देखो क्या श्लोक है, आप लोग भी गाइए साथ में। प्राणिनाम जायते हानिः परस्पर विवादतः अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। देखो प्राणिनाम हानि जायते, प्राणियों की हानि होती है, कब,
परस्पर विवादतः, परस्पर आपस में झगड़ा करने से, विवाद करने से, अन्योन्य सहयोगेन, एक दूसरे का सहयोग करने से, तेषाम लाभः प्रजायते, उनको लाभ मिलता है, उनका भला होता है। इसलिए हमें सदा सर्वदा भले की बात सोचनी चाहिए, भला ही चिंतन करना चाहिए। एक दूसरे का आदर सम्मान करना हमारे जीवन में प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। अपने ही बड़ाई करना, अपने को ही सबसे बड़ा समझना, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा दोष है। इस नाटक के माध्यम से आप लोगों को भी यही नीति शिक्षा, यही आपको शुभ संदेश दिया गया है कि हम परस्पर समाज में रहते हुए एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के लिए हम सहयोगी बने, एक दूसरे का टांग खींचने वाले न हो, ऐसी भावना हमारे अंदर भी विकसित हो। इसी नीति के साथ आज का पाठ हम यहीं पर विराम देते हैं। इसमें आए हुए कठिन अंशों में किसी में भी आपका संदेह हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट से हमें पता चल जाता है कि आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।